नमस्ते दोस्तों, आज हम जालंधर बंद की चर्चा करेंगे। इसको कैसे किया जाता है, इसके लाभ और इसमें क्या सावधानी है, वो उसकी चर्चा आज आपके सामने हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले जालंधर बंद की वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। जालंधर ये दो शब्दों के समूह से बना हुआ है, जाल और धरा। जाल यानी नाड़ियों के समूह को जाल कहा गया है इसमें, और धरा यानी सोम के स्राव यानी अमृत के स्राव को, जो कि हमारे सोम चक्र से हर समय होते रहता है, उसे हम धरा कहते हैं। तो ये दोनों को बांधता है, इसलिए इसको हम जालंधर बंध कहा गया है। इससे हमारे जरा मृत्यु दूर होती है और इस बंध से बुढ़ापा और मृत्यु को दूर किया जा सकता है, और कंठ संबंधित जितने हमारे रोग हैं वो सब दूर होते हैं। तो इसको कैसे किया जाता है इसको मैं दिखा देता हूँ। कंठ संबंधित रोगों के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं इसे दिखाता हूं कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि शरीर लंबी गहरी सांस भरते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम जब भी करेंगे अंतर कुंभक के साथ में करते हैं। अंतर कुंभक यानी श्वास को भर करके अंदर में रोकते हैं और उसके बाद ठुड्डी को अपने कंठकूप में सटाते हैं, छाती में सटाते हैं, और सटाने के बाद उसको श्वास को अंदर ही रोके रहते हैं। श्वास को पहले अंदर भर के उसको गटक लेते हैं, गटक करके हम पेट में भर लेते हैं और तब इस प्रक्रिया को करते हैं। तो सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेते हैं और उसके बाद फिर श्वास को गटकते हैं, बंध लगाते हैं यानी ठुड्डी को छाती से सटाते हैं, रोकते हैं यथाशक्ति 10 सेकंड रोके या 20 सेकंड रोकते हैं। उसके बाद फिर इसको हम बंध को छुड़ाते हैं यानी अपने ठुड्डी को छाती से अलग कर लेते हैं और फिर श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो ये पूरी विधि हुई। इसमें एक चीज और देख लीजिएगा कि सबसे पहले हम बैठने का भी बहुत इम्पोर्टेंस जरूर है इसमें, क्योंकि किस तरह से आप बैठे हुए हैं। इसमें बैठने में एक चीज ध्यान देना है कि कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में रहना चाहिए, लुंज पुंज नहीं होना चाहिए, शरीर एकदम बिल्कुल सीधा टाइट रहना चाहिए। तो ये स्थिति तब आती है जब यदि आप बैठते हैं सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको वज्रासन, ये सिद्धासन में या पद्मासन में बैठते हैं। तो मैं जिसे अभी बैठा हूं पद्मासन में, इसको सुखासन में भी किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि जो भी आसन में हम लोग बैठे तो हमारा कमर, गर्दन और शरीर ये तीनों एक सीध में रहे, छाती तना हुआ रहे, इस तरह से ऐसे। तो ये हुआ शरीर और शरीर की स्थिति। हाथ पोस्चर इस तरह से देख लीजिए, शरीर पूरा सीधा। ये सुखासन में बैठ करके, यदि चाहे तो हम पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन में बैठने से फायदा क्या होता है? सबसे पहला कि हमारे जो दोनों ये दोनों हमारे जो ये शरीर का सीधा रखने में बहुत आसान होता है, इसीलिए हम आपको पद्मासन में करके सब कुछ दिखाते हैं। तो इस चीज को, इसे मैं आज आपको सुखासन में ही दिखाता हूं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, पेट में पूरा सांस घटक गए, उसके बाद ठुड्डी को हम छाती में सटाएंगे, श्वास अंदर रोके हुए हैं, अंतर कुंभक किए हुए हैं, छाती तना हुआ है। अब फिर रोके यथाशक्ति, छोड़े, बंध को खोल लिए, फिर श्वास को बाहर छोड़े। तो ये मैं बोलते बोलते कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूं कि बिना बोले हुए हम कैसे पूरा प्रक्रिया कर सकते हैं। एक चक्र हुआ, यानी श्वास भरे, श्वास को गटक करके पेट में भर लिए, फिर ठुड्डी को छाती में लगाए और श्वास को अंदर ही रोके रखें। जीभ को हम दांतों के बीच में न लेके आए, जीभ को यदि हो सके तो तालू में लगा लें, रोके रहें यथाशक्ति 10 सेकंड, 20 सेकंड्स, जितना आपसे हो सकता है। उसके बाद फिर जालंधर बंध छुड़ाएं, यानी सर को सीधा कर ले, श्वास को बाहर छोड़े। इस तरह से ये एक चक्र हुआ। तो इस तरह से ऐसे
4 से 5 चक्र प्रतिदिन जरूर करें। इसके फायदे क्या हैं? कंठ संबंधित जितने रोग हैं, जैसे कि थायराइड का इम्बैलेंस है या कभी हाइपोथायराइड हो जा, थायराइडिज्म होता है, फिर हाइपर होता है, दोनों बैलेंस हो जाता है। कफ संबंधित बीमारियां नहीं होती है या होती है तो ठीक हो जाएंगी। टॉन्सिल के रोग भी नहीं होंगे और स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है और आवाज़ सुरीला बनता है। किसे नहीं करना है? तो जिसको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, वैसे लोगों को नहीं करना है। और इसके 2 ऐसे बेनिफिट जो मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लासिकल है। तो ये बुढ़ापा को और जरा मृत्यु को दूर करता है, सदा युवावस्था को प्राप्त किए रहते हैं, क्योंकि इसमें सोम का स्राव नहीं हो रहा है, सोम का स्राव रुक रहा है, थम रहा है, अमृत बचा हुआ रह रहा है शरीर में। नॉर्मली वो जठराग्नि में जाके जल जाता है, तो इसी रुकता है, इसे बांध लेता है। और इसके एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है कि शरीर के 16 आधारों को पर नियंत्रण लाता है। 16 आधार कौन कौन से हैं? तो ये आपको नख से लेकर के सर के सहस्रार चक्र तक हमारे जो अंग के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम 16 आधार, शरीर के 16 आधार कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से 16 आधार हैं। पांव का अंगूठा, टखना, घुटना, जंघा, योनि प्रदेश, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा यानी गर्दन, कंठ देश, जीभ, नासिका यानी नाक, भ्रूमध्य यानी दोनों आंखों के बीच में जो जगह रहता है, कंठ देश, और ये ललाट, मूर्धा और ब्रह्मरंध्र यानी ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, यानी सहस्रार चक्र जिसे हम के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से शरीर के ये 16 आधार हैं, इस सब पर नियंत्रण रहता है, यानी शरीर के सभी अंगों पर आपका नियंत्रण रहेगा। तो ये है हमारे क्लासिकल बेनिफिट जो कि ग्रंथों में कहा गया है। तो ये दोस्तों, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और ध्यान रखिएगा, यदि कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ आप जानना चाहते हैं, कहाँ कुछ समझना चाहते हैं कि इसमें कहीं मिस्टेक हो रहा है आपसे, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा। तो यदि अच्छा लगा हो वीडियो, पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।